हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड इसके बारे में ये है कि इस वंश का फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे तथा इनका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे ये अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे और ये इनके साथ हर युद्ध में जाया करता था। एक युद्ध हुआ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसने उनका बहुत साथ दिया। उस से प्रभावित होकर जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य के बहुत सारे कार्यभार सौंप दिए। उसी का फ़ायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने और 22 अक्टूबर 1296 यानी कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही सगे चाचा जो थे इनके जलालुद्दीन खिलजी, उनसे गले मिला और उसने पहले से ही प्लान बनाया था। उसके 2 सिपाही थे, उनको बोला हुआ था और उनसे गला मिला और उन सिपाहियों के द्वारा उनकी हत्या करवा दी और फिर ये खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। खुद का इसने राज्याभिषेक करवाया, खुद राजा बन गया। जो मेन शासक है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में ही हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम इसके बारे में ही अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कब से कब तक जो है शासक रहा, तो ये 1296 से 1316 तक रहा शासक। उसके बाद आता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसफ। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम अली गुरशफ और गुरशाह भी बोलते थे इसको बचपन में। दूसरी बात इसके बारे में खास ये है कि यह एकमात्र राजा था जिसने दक्षिण भारत जीता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत जीता था, तो वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद इसने कुछ बहुत सारे कार्य किए, उनमें से कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में हम जानते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य था इसके बारे में ये कि इसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। यानी कि सबसे पहले जब राजा हुआ करते थे तो सैनिक से काम करवा लिया करते थे। उनको क्या देते थे बदले में, कि उनको उनके परिवार को बोल देंगे कि खाना खा लेना, खाना दे देते थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जब ये राजा बना तो ये सैनिकों को इसने नकद यानी कि सैलरी जो होती है वो देना इसने फिक्स सैलरी स्टार्ट कर दी। उसका दूसरा काम इसने किया कि इसने जो सैनिक हुआ करते थे उनका अस्थायी नियुक्ति किया, यानी कि परमानेंट किया उन सभी को। उसके बाद इसने काम किया कि जो बाज़ार में हमारा करप्शन जो दलाली चलती है उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और ये क्वेश्चन बनता कि इसके लिए इसने क्या किया था बाज़ार में दलाली को कंट्रोल करने के लिए, कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, आप 1 केजी सामान मारते हैं, उसमें 100 ग्राम या 10-20 ग्राम कम देता है और आपको लगता है कि उसने कम दिया है, तो ये बोलता था कि आप दूसरी जगह पे चेक करिए। आप चेक करते हो जितने ग्राम वो कम देता था, मारता था वेट, उतना ही ग्राम ये अपने सिपाहियों को भेजता था। और क्या करता था कि उस दुकानदार का उतना ही बोलता था कि उतना ही ग्राम, जितना ग्राम उसने सामान कम तोल में दिया है उतना ग्राम उसका मांस जो है आप लोग काट लो। और इसी वजह से, क्योंकि कोई भी सामान को जैसे अपने आप को इतना दर्द तो देना नहीं चाहेगा, तो इस तरीके इसके राज का एक जो सबसे ख़ास और जो मुझे अच्छी बात लगती है ये कि ये बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इसके राज में ना करप्शन जो मार्केट में जो दलाली था उस बहुत अच्छे से कंट्रोल होके चल रहा था। अब जो ये राजा बना तो इसने इतने अच्छे अच्छे काम करे, बनने के बाद परमानेंट किया, सबको सैलरी दिया, बाज़ार पे इतना कंट्रोल किया। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए इसने इतनी, और ये सब करते करते इसने बहुत बड़ी सेना बना ली। और इतनी बड़ी सेना इसने बना ली अपनी कि लगभग इसके बाद लगभग 300 सालों तक कोई भी शासक इतनी बड़ी सेना नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 300 सालों तक कोई ऐसा शासक नहीं आ पाया कि इसके जितनी बड़ी सेना जो है तैयार करा ले। उसके बाद इसने एक काम और करा था,
घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने शुरू की। जब तक ये नहीं था, जब तक घोड़ा को जो दागते हैं ना कि उनके मुंह में वो लगा देते हैं रस्सी सा, उसे दागने की प्रथा बोलते हैं, जिससे कि जो लगाम खींचने से घोड़ा जो है कंट्रोल में, वो जिस डायरेक्शन में लेता है उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो उससे पहले ये चीज़ नहीं थी। जब ये आया, इस शासक बना, तो इसने ये वाली प्रथा जो घोड़ा दागने का सिस्टम जो है इसने स्टार्ट करा। उसके बाद अगला काम इसने ये किया कि सैनिकों को ना एक यूनिफॉर्म दिया, पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म, यानी कि उनका हुलिया बदलवाया है कि आप अगर इस सैनिक में हो तो आपको ये ड्रेस, ये लोग कुछ भी पहन के आ जा रहे हैं, अपना जो कपड़ा है वो पहन, तो ऐसा नहीं। उसने पर्टिकुलर एक, जो जैसा कि आज की डेट में हमारा होता है कि एक पुलिस है, आर्मी है, तो उनकी एक यूनिफॉर्म फिक्स होती है कि आपको ये यूनिफॉर्म वेयर करना। तो इसने वो काम जो है सबसे पहले शुरू करवाया था कि यूनिफॉर्म फिक्स किया। इसके बाद इसके बारे में ना एक युद्ध है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और जो बहुत प्रचलित है, वो है मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध, जिसके ऊपर एक हमारी मूवी भी बनी है पद्मावत। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक से आई होप कि सब नहीं देखी हुई है, बहुत ही हिट हुई थी मूवी। तो जो मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध है वो युद्ध बहुत ही फेमस है। और इसका एक इस उपन्यास लिखा था, वो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था पद्मावत। उसमें इसके एक तरफा प्रेम के बारे में वर्णन किया गया, जो कि हमारी जो मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी इसके बारे में पूरा डिटेल में दिखाया गया है। तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हम सभी के लिए। हमें तो ये उसी उपन्यास से लिया, उसमें इसके एक तरफा ये जो प्रेम है उसके बारे में, उस पूरे उपन्यास में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद उसी उपन्यास में ये बताया गया है कि मेवाड़ चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की रानी थी पद्मावती, उन्होंने जब अपना जौहर कर दिया, उसके बाद फिर इसको भी मार दिया गया था जब इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो दूसरा राजा बना, और क्या जो अंतिम राजा बना, तो अंतिम राजा इस वंश का था मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी के बाद जो है वंश ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। वो महिलाओं के कपड़ा पहना, नाच गाना, इन सब में ज़्यादा रहता था। तो जो दूसरे शासक आए, तो उन लोगों ने इसको हराना बहुत ईजिली सब कुछ कर लिया, और इस पूरा का पूरा इस वंश का जो है पतन हो गया, पूरा ये वंश ख़त्म हो गया इसके बाद। तो अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना पसंद करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।